एक वक्त था जब मार्वल का नाम सुनते ही दुनिया रुक जाती थी। हर नए ट्रेलर पे मिलियंस व्यूज, हर नए कैरेक्टर पे क्रेज और हर नई मूवी पे एक नया हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। लेकिन अब आज मार्वल एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां से या तो कमबैक पॉसिबल है या फिर परमानेंट डाउनफॉल। वो कहावत तो सुनी होगी, द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। मार्वल का भी कुछ ऐसा ही हुआ। फेज 1 से लेके फेज 3 तक, आयरन मैन से लेके एंड गेम तक एक केयरफुली क्राफ्टेड यूनिवर्स बिल्ड किया गया था। इमोशंस, विजन और कैरेक्टर्स सब कुछ परफेक्टली बैलेंस था। मार्वल के लिए बॉक्स ऑफिस पर बिलियन डॉलर क्रॉस करना बिल्कुल हलवा था, बिल्कुल इजी। पर एंड गेम के बाद उसी मार्वल की हर मूवी एडी चोटी का जोर लगाकर भी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पा रही है। फेज 4 और फेज 5 एक मेज के जैसे लगने लगे। शोज और मूवीज की बारिश हो गई, इतनी ज्यादा कि ऑडियंस कंफ्यूज होने लगी, बोर होने लगी। और फिर आई द मार्वल्स, जो बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। ये पहली बार हुआ जब एक एमसीयू फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। मार्वल का गोल्डन ऑरा उस दिन ऑफिशियली क्रैक होने लगा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रॉब्लम स्टोरी लाइन में थी या कुछ और। एसएसआरएस की रिसर्च बताती है 34% ऑफ एमसीयू व्यूअर्स कहते हैं मार्वल ने बहुत ज्यादा कंटेंट रिलीज किया है, और 29% मानते हैं कि क्वालिटी गिर गई है। यानी लोग सुपर हीरो से बोर नहीं हुए, लोग मार्वल के सुपर हीरो स्टाइल से बोर हो गए हैं। डिज्नी प्लस के लिए कंटेंट की मास प्रोडक्शन, 10 मूवीज, 13 शोज विद इन जस्ट 2 ईयर्स एक डेंजरस ओवरडोज बन गया। और जब डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर खुद ये बात बोल दें दैट वी लॉस्ट फोकस बाय मेकिंग टू मच कंटेंट, तो समझ लो प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं, सिस्टम के अंदर थी। पर जैसा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, डिज्नी ने फाइनली समझा कि ज्यादा का मतलब अच्छा नहीं होता। अब मार्वल हर साल सिर्फ 2-3 फिल्म रिलीज करेगा, और 2 ही सीरीज, पहले 4 होती थी। केविन फाइगी जो खुद मार्वल के गॉडफादर हैं, उन्होंने भी ये कन्फेस किया कि इवन आई फाउंड इट लाइक होमवर्क। अगर फाइगी को मार्वल होमवर्क लगने लगे तो समझ लो कुछ तो सीरियस गड़बड़ है। पर ये एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है, यही पहला स्टेप है टुवर्ड्स मार्वल्स रेडेम्पशन। 18th of December 2026 ये डेट मार्वल के लिए सिर्फ एक मूवी रिलीज डेट नहीं है, ये एक एग्जाम डेट भी हो सकता है। डूम्सडे का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इस बार ये एक रिवर्स का चांस भी हो सकता है। और मार्वल के लिए ये फिल्म है ऑल और नथिंग। मेरा ऐसे कहने के पीछे रीजन है, लेट मी एक्सप्लेन। फेज 3 तक ऑडियंस को ऐसा लगता था कि मार्वल की पिक्चर है तो अच्छी ही होगी, और इसी वजह से कैप्टन मार्वल जैसी बेकार मूवी ने भी $1 बिलियन क्रॉस कर लिया। और फेज 4 के बाद उसी ऑडियंस का भरोसा टूटने लगा। अब ऑडियंस को लगने लगा कि मार्वल की कोई मूवी अच्छी आ ही नहीं रही है, और इसी वजह से थंडरबोल्ट जैसी अच्छी पिक्चर भी फ्लॉप हो गई। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम ने दिखाया था कि अगर बिल्डअप स्ट्रांग हो, कैरेक्टर्स रियल लगे और इमोशनल पे ऑफ मिले तो ऑडियंस दोबारा थिएटर आएगी, दोबारा टिकट खरीदेगी। डूम्सडे को वही मैजिक चाहिए, और इस बार स्टेक्स और भी हाई हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम कास्ट किया गया है। एज यू नो, इस कास्टिंग में 3 चीजें छुपी हैं। फर्स्ट, नॉस्टैल्जिया। लोगों के लिए टोनी स्टार्क एक इमोशन है, उनका रिटर्न एक सेलिब्रेशन होगा, चाहे विलन बन के ही क्यों ना हो। सेकंड, स्टार पावर। मार्वल को नए स्टार्स जम नहीं रहे थे। आरडीजे एक प्रूवन मैग्नेट है, जहां वो होते हैं वहां अटेंशन भी होती है। और थर्ड, क्रिएटिव रिस्क। हीरो को विलन बनाना, ये वही डेयरिंग मार्वल है जिसका हम कभी फैन हुआ करते थे, और यही डेयरिंग ही इनको वापस टॉप पे ला सकती है। इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, सिविल वॉर, ये सब एक नाम से जुड़ी थी, द रूसो ब्रदर्स, और अब वो वापस आ गए हैं। जो रूसो ने बोला है कि डूम्सडे इज नॉट अ कंटिन्यूएशन, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। यानी ये फिल्म एक सॉफ्ट रिबूट बन सकती है। पास्ट मिस्टेक्स को क्लीन स्लेट में कन्वर्ट करने का मौका एक बार फिर मिल सकता है। 2025 में मार्वल ने 9 न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, जिसमें मूवीज की बात करें तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, ये दोनों रिलीज हो चुकी हैं। और सबसे एक्साइटिंग, द फैंटास्टिक 4 मूवी। फैंटास्टिक 4 अब तक के सबसे अंडर यूटिलाइज्ड हीरोज हैं, लेकिन इस बार पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया गया है। ये एक साइन है कि मार्वल अब स्पीड में नहीं, सेंस में काम कर रहा है। मल्टीवर्स एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। पास्ट में इसने कंफ्यूजन बढ़ाया, लेकिन अब ये मार्वल के पास एक मैजिकल इरेजर बन गया है। सीक्रेट वॉर्स के थ्रू पूरा एमसीयू रीसेट हो सकता है। डेडपूल एंड वोल्वरीन ने साबित कर दिया कि लोगों को सुपर हीरो फटीग नहीं हुई है, लोगों को अच्छी स्टोरी की भूख है। आर रेटेड टोन, सेल्फ अवेयरनेस और फैन सर्विस ने 1.33 बिलियन कमा के दिए। अगर मार्वल ने ये सीखा कि डिफरेंट का मतलब डेंजरस नहीं होता, तो डूम्सडे ट्रूली कैन बी द गेम चेंजर। सोचो, अगर डूम्सडे मूवी फेल हो गई तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी कोलैप्स कर सकती है। फाइनेंशियली भी डिज्नी ने 2009 में मार्वल को $4 बिलियन में खरीदा था। अब तक $13.2 बिलियन कमा चुके हैं, ऑलमोस्ट 3.3x रिटर्न। लेकिन रिसेंट फेलियर्स ने इस इक्वेशन को शेकी बना दिया है। इंडस्ट्री वाइज डीसी ऑलरेडी रिलोड हो चुका है जेम्स गन के साथ। अमेजोन के पास बॉन्ड के राइट्स भी आ गए हैं, और उसके पास द बॉयज जैसी सीरीज भी है जो मार्वल को टक्कर दे रहे हैं। कल्चरली मार्वल के बिना पॉप कल्चर में एक वैक्यूम आ जाएगा। फैशन, फैंडम, मीम्स, सबका सेंटर मार्वल था, उसका गिरना एक जनरेशन का एंड होगा। तो मार्वल को क्या करना होगा? फर्स्ट, इमोशनल क्लियरिटी। वैसे ही फील्स जैसे टोनी का स्नैप था, रियल लॉसेस, रियल पेन,
सेकंड, नैरेटिव फोकस, स्टोरी समझ आए, होमवर्क ना लगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लियर होना चाहिए। थर्ड, विजुअल पंच, विजुअल्स ऐसे हों कि ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टेकल के लिए टिकट खरीद ले। और फोर्थ, कैरेक्टर डेप्थ, जोक से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, डायलॉग से ज्यादा डिलेमास, यही इंग्रेडिएंट्स एंड गेम को लेजेंड बनाते हैं और डूम्सडे को बनाने चाहिए। 18 दिसंबर 2026 सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं है, ये एक वर्डिक्ट है। क्या मार्वल वापस उठ पाएगा? क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम रिडिफाइन करेंगे फ्रेंचाइजी को? क्या रूसो ब्रदर्स एक और एंड गेम लेवल धमाका लाएंगे, या ये होगा मार्वल का लास्ट स्टैंड? ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो क्लियर है, ये फिल्म सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।